नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आपके पास एक सुनहरा अवसर है। 6 दिसंबर इसका डेट घोषित भी है। इसके अलावा जो रिसेंट में बातें सुनने में आ रही हैं वो बात ये बन रही है कि आपका यूपीआरओ की न्यू वैकेंसी आपके सामने आ सकती है। तो यूपीआरओ अगर आ जाता आपके पास तो ये एक बड़ा अवसर बन के आपके सामने मौजूद रहेगी। तो पीसीएस एक अवसर था ही था, दूसरा यूपीआरओ, तीसरा भाई जिसके पास बीएड वगैरह की डिग्री है तो एक बीईओ का ऑप्शन आपके पास सामने निकल के आ रहा है। ठीक है, ये सारे मौके संभवतः आपको दिसंबर के पहले ही हाथ में मिल जाएंगे। ठीक है, एक चांसेस ये बन रहा है कि हो सकता है कि पेपर यूपीआरओ और बीईओ का, ठीक है, आफ्टर दिसंबर यानी 2027 में हो, शुरुआती महीनों में। ठीक है, लेकिन वैकेंसीज आने की लगभग संभावना बन गई है। मैं भी ये बातें उन्हीं सोर्सेज के थ्रू बता रहा हूं जिन सोर्सेज के थ्रू आप जान रहे होंगे। सामान्यतः सबके वीडियो बनाने के बाद मैं लगभग लास्ट में इस बात को समझा रहा हूं आपको। अच्छा, एक चीज समझिए, ये हमको पता है जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं ये सबके लिए क्या होता है, ये परीक्षा सबके लिए ऑप्शन बी के तौर पे होता है। सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन बी के तौर पे होता है। तो एक चीज क्लियर है, ठीक है, यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में सामान्यतः आपको एक बात बताऊं कि जीएस की जो वैल्यू होती है, ध्यान देना, जो जीएस की वैल्यू होती है ना, वो लगभग उसकी जो औकात है वो इक्वली होती है। मतलब आप देखो, यूपीआरओ का पेपर हो, यूपीआरओ में भी जीएस हमको उसी लेवल पे पढ़ना होता है जिस लेवल पे यूपीपीसीएस के लिए पढ़ना होता है। और चूंकि इसी के समकक्ष लगभग आपका बीईओ की भी परीक्षा है तो जीएस की हमको तैयारी लगभग उसी लेवल पे करनी होती है। ठीक है, जीएस की तैयारी सेम लेवल पे करनी होती है। अब देखो, सुनने के अकॉर्डिंग कुछ कुछ पैटर्न आरओ के मेंस में बदल सकता है, तो बदलेगा जो वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, रिटर्न बेस जाएगा तो उसका तो और भी अच्छी बात है, आप एकदम निश्चिंत रहना, क्योंकि हम तो यूपीपीसीएस में रिटर्न बेस्ड ही तो मेंस की तैयारी करा रहे हैं, तो एकदम लफड़े की बात नहीं है। बस आप भाग्य में ये मनाओ कि ये वैकेंसी वापस आए। ठीक है, बीईओ के लिए लंबे समय से भाई 4-5 सालों से हो आ रही है, लेकिन हाल के दिनों में थोड़ा माहौल टाइट हुआ है। ठीक है, कई ऐसे लोग जो सामान्यतः सही न्यूज देते हैं उन लोगों के द्वारा भी ये बात बोली गई कि बीईओ की वैकेंसी आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, इस बात को समझिएगा। ठीक है, यूपीपीसीएस को लेके हम चूंकि इसी के लिए लंबे समय से क्रैश कोर्स को अपने ब्रेक किए थे कि यार कि सोचते हैं कि क्या होने वाला है। बट इस समय जब माहौल बना यूपीआरओ का और बीईओ का, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम क्या करें कि एक 100 घंटे का एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए जिस जीएस के तहत हम यूपीआरओ का, बीईओ का, यूपीपीसीएस की तीनों के जीएस को समाप्त कर सके। ध्यान देना, तीनों के जीएस को आपको अलग अलग किसी के बैचेस को नहीं ज्वाइन करना। ठीक है, जीएस पेपर के लिए पर्याप्त है आपका ये बैच। आप यूपीआरओ देना चाहते हो, आप यूपीपीसीएस देना चाहते हो, आप बीईओ देना चाहते हो, तीनों ही परीक्षाओं की जीएस पेपर के लिए ये बैच आपका एकदम पर्याप्त होगा। आप जब क्लास का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, मैंने 25 क्लासेस की आपकी स्ट्रक्चर रखी है हिस्ट्री की प्रॉपर आपकी। लगभग मैंने आप मान चलो 12 से 13 क्लास आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पर रखा है और बाकी 12 से 13 क्लास में मैंने आपके एंशिएंट और मेडिवल को डिवाइड किया एकदम बढ़िया तरीके से। आप जब देखोगे नंबर ऑफ क्लास काउंट करोगे तो ये आपकी 100 क्लास हो रही है। अभी इसमें करेंट अफेयर माइनस है। करेंट अफेयर हमको पता है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, ठीक है, क्लासेस, तो उसमें कोई लफड़ा है नहीं। मार्केट में करेंट की अच्छी अच्छी मैगजीन्स होती हैं तो वहां हमको बहुत सोचना नहीं है, बस उस मैगजीन को हमको अच्छे से समाप्त करना है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे ना, देखो इस बार का प्लान हर बार से इतर पीछे अभ्यास कैसे रहेगा। तो इस बार का जो हमने डिस्कस किया प्लान, तो एक साथ हम लोग 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। मतलब एक दिन हिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी तो एक दिन आपकी फॉर एग्जांपल की ज्योग्राफी की क्लास या पॉलिटी क्लास कुछ भी, तो एक दिन आपकी 1 घंटे की क्लास हिस्ट्री की, तो 1 घंटे पॉलिटी क्लास रहेगी। और जो क्लासेस है ना, आप देखोगे एक क्लास में मोर देन 2 टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है, मोर देन 2 टॉपिक्स को। आप अपने से देखोगे तो अपने से आप 1.5-2 घंटे उन टॉपिक्स को नहीं कवर कर पाओगे, बट हम उन चीजों को निपटाएंगे। ठीक है, हम उन चीजों को निपटाएंगे। ठीक है, आपकी 100 घंटे की क्लास में आपको विश्वास दे रहा हूं, जैसे इस बार यूपीपीसीएस में बहुत सी स्पेशल पोस्ट है। जैसे एक पोस्ट सीडीपीओ का पोस्ट है, ठीक है, जो आपका एलईओ लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट है, ठीक है, और जो आपका हम लोग कह सकते हैं कि पीईएस की पोस्ट है, ठीक है, पीईएस की पोस्ट है। इन पोस्टों की विशेषता ये ना, इनका कटऑफ बहुत कम जाता है प्रीलिम्स में, इनका कटऑफ बहुत कम जाता है। यानी इन पोस्टों के लिए जो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है और अब तक रिजल्ट जिनके हाथ में नहीं है, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वर्ष 2026। ठीक है, उनसे मैं सिंपल रिक्वेस्ट करूंगा, आप केवल और केवल इन क्लासेस को देख जाओ, क्लास के नोट्स को अच्छे से फॉलो करो। सेकेंड क्लास आप काम आप बस इतना कर जाओ कि मार्केट में यूपीपीसीएस के कंबाइंड 30,000 एमसीक्यू की घटना चक्र की बुक आती है, 15 या 20 या 30,000 का। ठीक है, लगभग 30,000 का आता है। मेरे पास वो बुक होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, वो ये बुक है।
देखिए एकदम अपडेटेड बुक है ये 2026 का, ठीक है ना। ये बुक आप लोग ले लो, पहले ये 1006 पेज की थी, अभी 1028 पेज की, यानी 100 पेज के करीब इस बुक में बढ़ा है कंटेंट। इस बुक को ले जाओ, इस क्लास के साथ आप इस बुक को कर लोगे तो हंसते खेलते प्लस जो करेंट अफेयर हम लोग कराएंगे, आप हंसते खेलते क्या होगा, आप लगभग 85 टच कर जाओगे, 85 टच कर जाओगे, ठीक है 85, और 85 के अंदर इन तीनों का कट ऑफ रहेगा। पीएस का कट ऑफ देख लेना 70 क्वेश्चन पार नहीं करेगा, 70 क्वेश्चन के अराउंड रहेगा, ठीक है। यही हाल आपके सीडीपीओ करेगा, 72 से 75 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं जाएगा, लगभग यही 80 के करीब में आपका एलईओ का कट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में रख जाओ। और अगर अच्छा, अब एलईओ में थोड़ा मैटर ये होता है कि नंबर ऑफ सीट कितनी आ रही है, ठीक है, क्योंकि एलईओ की सीट हर साल 2 साल पे आ जाती है, तो सीटों की संख्या नॉर्मली थोड़ी कभी कभी कम हो जाती है, ठीक है। अब मान लो इसमें 5 ही 7 सीट आई, 10 ही सीट आई, तो हो सकता है कट ऑफ का बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाए। लेकिन सीडीपीओ 5 साल बाद आ रही है, सीट ज्यादा है, कट ऑफ कम जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार भी कम गया था, और पिछली साल आपको बता दो सीडीपीओ की वैकेंसी जब आई थी ना, तो वैकेंसी वापस हो गई थी। यानी एक यूपी पीसीएस में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है, 60 क्वेश्चन, और इसके भी डाउन लोग प्रीलिम्स में चले गए थे। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चूंकि वो पार नहीं कर पाए थे, तो बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया था। बात समझ गए ना, सीटी वापस चली गई थी। तो कहने का मतलब आप उठा के देख लेना फाइनल रिजल्ट, उस पर लिखा है कि लगभग आपका 100 के करीब में सीटें थी, या कितनी 15-20 सीटें फाइनल में कम सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो इनके लिए तो ये जो स्पेशल पोस्ट वाले हैं उनके लिए तो बेहतरीन अवसर है, ठीक है। हम इस बार टाइम डे बाय डे का आपको शेड्यूल जारी करेंगे, डे बाय डे के आप शेड्यूल को फॉलो कर लेना, ठीक है। अभी हमने जो इनिशियल 100 क्लास की, देखिए 100 क्लास की जो हमने आपकी फीस रखी ना, वो 1500 आपकी फीस रखी है, यानी एक क्लास का आपसे 15 रुपए के करीब में आप मान के चलो आपके चार्ज आ रहा है। आप तुमसे एक निवेदन बस ये रहा, क्रैश कोर्स कभी भी कैसे करना होता है। जैसे मान लो आप लोग कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, क्रैश कोर्स में कोई अच्छे टीचर पढ़ा रहा हो, आप वो क्लासेस मत देखो, जो आपका नहीं अच्छा है उसको देख लो, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए समय भी हमारे लिए कीमती है, ठीक है, समय हमारे लिए कीमती है। अभी ये आपका 3 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला है, 3 से, तब तक ये इस बैच की फीस आपकी, ठीक है, हम लोगों ने क्या रख दी है, तब तक आपकी बैच की फीस अभी इसमें डिस्काउंट है, जब तक बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच की फीस आपकी 1299 1299 इस बैच की फीस है, ठीक है। यानी आपको 3 अगस्त तक इस बैच में आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस जो होगा वो 1299 रुपए रहेगा, ठीक है। अब इस क्लास के साथ जो पीसीएस अभ्यास का आप देखोगे, नॉर्मली यूपी पीसीएस देने वाले हैं लगभग मैक्सिमम नंबर लोगों के पास आपको पीसीएस अभ्यास का वो 500 एमसीक्यू की बुकलेट आप देखोगे लोगों के हाथ में रहती है, ठीक है, जो कि एग्जाम के लगभग 15 से 20 दिन पहले हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हम एग्जाम के ड्यूरेशन में ये 15 से 20 दिन पहले जो ये बुक आपको देते हैं, ये आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहो। 15 से 20 दिन पहले इसको हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे फ्री में, ठीक है। तो ये अभी देखो इसकी कॉस्ट हम लोग लगभग 100 से आप मान के चलो कि 200 के बीच में रहती है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, फ्री में आपको इस ग्रुप में मिल जाएगा, आपको इस बैचेस को नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, एकदम आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहना। कहने का मतलब कुल क्या है, जीएस अच्छी करो, ठीक है, जीएस इतनी अच्छी कर लीजिए ताकि हमको ना जीएस का टेंशन बीयू क्लियर है, ना जीएस का टेंशन आरओ क्लियर है, और यूपी पीसीएस बाय निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस बार स्पेशल पोस्ट भी है, अच्छे पदों की संख्या भी है। सुनने के हिसाब से एसडीएम और डीपीएसपी दोनों की पोस्टें अराउंड 75 के करीब में जा सकती हैं, ठीक है। तो अवसर हमेशा चल के नहीं आएगा, ठीक है, चुनावी वर्ष है तो अवसर आपके पास चल के आया है, अवसर को भुना लेने की जरूरत है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जीएस की जिम्मेदारी आप हमारे पे छोड़ो, जीएस हम लोग करा देंगे। रही बात जो सेपरेट पोर्शन ना, जैसे अब हम लोग जब आरओ का बैचेस स्टार्ट करेंगे तो हम जीएस की सेम क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, जीएस की सेम क्लास प्रोवाइड करेंगे, बस हिंदी की, ठीक है, हिंदी की क्लास हम अलग से रिकॉर्ड कराएंगे, हिंदी की क्लास, ठीक है, जीएस सेम रहेगा, जीएस सेम रहेगा। तो मान लो आपने इस बैच को जीएस ज्वाइन कर लिया, जब आपकी वैकेंसी आएगी तो हम हिंदी स्टार्ट करेंगे, तो इसकी नाम मात्र की फीस में आपकी हिंदी रहेगी, ठीक है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, इस चीज को आप दिमाग में रखिए। हंसते खेलते आपका काम बन जाएगा, ठीक है। जो एडिशनल टॉपिक्स रहेंगे उन पे हम लोग अलग से कुछ जब बैचेस स्टार्ट करेंगे स्पेशल उस एग्जाम के बेस्ड, तो सेपरेट जो चीजें हैं उन पे काम कर लेंगे। अभी हमारा सिंपल उद्देश्य है कि जीएस की कंबाइंड तैयारी करा देना, ठीक है। और किसी के थ्रू तैयारी करने का फायदा क्या है, जैसे हम जब आपको एक टॉपिक देंगे ना कि 25 दिन में हम इस क्लास को खत्म करेंगे, आप हमारे साथ एक ही टारगेट है, पूर्वावलोकन 25 दिन में खत्म करो हमारे साथ, भाई हम सिलेबस के पॉइंट को कवर कर रहे हैं, आप उसी हिसाब से पूर्वावलोकन खत्म कर दो। तो पैरेलल हमारे साथ चलते चलते क्या होगा, आपकी तैयारी
समाप्त हो जाएगी, पूर्णतया समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये उद्देश्य था। 100 घंटे की क्लास है। इसमें पीडीएफ देखो यहाँ पे हमने क्लियर लिखा है कि शॉर्ट नोट्स हम देंगे, बाइलिंगुअली देंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल देंगे। सभी सब्जेक्ट का हम लोग आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारा काम लोग प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आप में से आपको बता दूं कि जो लोग इस बैच के साथ प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, आपको पहले बता दूं क्योंकि ये बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज अगर कोई प्री का क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट दोनों ज्वाइन करता है तो अभी जो आपकी प्री का क्रैश कोर्स है उसकी फीस आपकी 1500 है और आपकी अभी है 1299 रुपए चार्ज, ठीक है, 1299 चार्ज है। और टेस्ट सीरीज हमको पता है कि 999 है, ठीक है, 999 है। तो प्री की इस बैच के साथ आपके टेस्ट की फीस हो जाएगी केवल 699, ठीक है, 699। तो आपको ये पूरा बैच आप मान के चलो कि लगभग 2000 रुपए में, यानी 1998 में, ठीक है, 2000 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। दोनों बैचेस आपको मिल जाएंगे। टेस्ट में आपको बता दूं प्रॉपर 19 टेस्ट है, ठीक है, 19 टेस्ट है आपकी। लगभग आप मान लो 8 टेस्ट पार्ट है, 8 टेस्ट आपके फुल है, 3 ओपन टेस्ट है, ठीक है, 3 ओपन टेस्ट है। ये सारी विशेषताएं प्रॉपर मिल रही हैं। टेस्ट आपको हम ऑनलाइन गूगल मीट पे, ठीक है, गूगल मीट पे लेते हैं, ठीक है ना। और ऑफलाइन में आप में से जो भी दोस्त हो वो गोरखपुर में अगर कोई हो, कोई गोरखपुर में हो, ठीक है, या गोरखपुर के नजदीक कोई हो, तो आप हमारे यहाँ आके टेस्ट ऑफलाइन दे सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन की जो टेस्ट है सेम टेस्ट का शेड्यूल है, ठीक है। मोहद्दीपुर में हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सेंटर है, आप मोहद्दीपुर में आ सकते हो। किसी को अगर सेंटर का एग्जैक्ट लोकेशन जानना है तो स्क्रीन पे नंबर जा रहा होगा 7800043424, आप उस पर मैसेज कर दोगे तो हम आपको लोकेशन एग्जैक्ट आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो वहां आप आ सकते हो। रही बात इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो स्क्रीन पे नंबर है, वहां आप सिंपली मैसेज कर दो कि मुझे इंटेंसिव रिविजन मॉड्यूल बैच 2026 के लिए ज्वाइन करना है, ठीक है। हम इसका डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप इस बैच को कोशिश करके जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें ताकि जब हम स्टार्ट करें अपने टॉपिक्स को, ठीक है, क्लासेस को, तो आप शुरुआत से जुड़े रहें, ओवरलोड आपके ऊपर ना आए, हंसते खेलते चीजें मैनेज हो जाए, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो आप जरूर बता देना, ठीक है, हम उस डाउट को समाप्त कर लेंगे, जैसे भी डिस्कस करना होगा कर लेंगे। बैच आपका 3 अगस्त से स्टार्ट है, ये क्लियर दिमाग में रखिएगा। 3 अगस्त को मेरी मुलाकात होगी आप लोग के साथ, हिस्ट्री के साथ, ठीक है। पहली क्लास में आपको हिस्ट्री का इतनी बेहतरीन नॉलेज देंगे जिसके थ्रू आप हिस्ट्री समझ पाओगे यार कि क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट में, और इस बैच के थ्रू हम ऐसा क्या करेंगे जो हमारी परीक्षा में कारगर साबित हो सकता है, ठीक है ना। इस चीज को विश्वास दिलाता हूं। फैक्ट्स को कोशिश रहेगी आपको याद करा देने की, ठीक है ना, और वही काम कराऊंगा जहां से क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। आप इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। ऐसा एकदम दिखाने की जरूरत कोशिश नहीं करूंगा कि मैं विद्वान हूं, मैं वही पढ़ाऊंगा जो आने की चांसेस रहेंगे, ठीक है ना, उस पर ही हम फोकस करेंगे। तो ये रहा पूरी की पूरी बातें। स्वागत है आप सभी का क्रैश कोर्स में, जीएस क्रैश कोर्स में, यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम के लिए, आरओ एग्जाम के लिए और बीओ एग्जाम के लिए। धन्यवाद।